आज का हमारा संदेश है, उसकी मृत्यु को स्मरण करो। इस श्रृंखला में हम उस कार्य पर विचार कर रहे हैं जो प्रभु यीशु ने अपने अंतिम भोज के समय किया था। यह वही अंतिम भोजन था जो उन्होंने अपने 12 प्रेरितों, अपने सबसे निकट के अनुयायियों के साथ अपनी क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले किया था। उस भोजन के समय प्रभु यीशु ने रोटी और दाखरस लिया, उन्हें प्रेरितों में बांटा और उनसे कहा कि वे उसे खाएं और पिए। लूका अध्याय 22 आयत 19। फिर उसने अख़मीरी रोटी ली और परमेश्वर का धन्यवाद करके उसे तोड़ा और उन्हें देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी स्मृति में यही किया करो। मत्ती अध्याय 26 आयत 28। फिर उसने कटोरा लिया, धन्यवाद किया और उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। उस रात प्रभु यीशु ने जो किया वह उन सभी लोगों के लिए भली भांति परिचित है जो किसी भी प्रकार की मसीही कलीसिया से जुड़े रहे हैं और जिन्होंने उस विधि में भाग लिया है जिसे हम प्रभुभोज या सहभागिता कहते हैं। हमारी वर्तमान श्रृंखला में हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जब प्रभु यीशु ने मेज पर उनके साथ बैठे उन लोगों को रोटी और दाखरस दिया, तब उनके इन कार्यों का उन पुरुषों के लिए क्या अर्थ रहा होगा। याद रखिए, पवित्र बाइबल का लगभग 50% भाग इतिहास है। यह इस बात का अभिलेख है कि वास्तविक लोगों ने अपने समय और अपनी संस्कृति में अन्य वास्तविक लोगों से क्या कहा और क्या किया। जब हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं तो पवित्र बाइबल को पढ़ते समय हमें उसकी बातों की और भी गहरी समझ तथा स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। मेज पर बैठे वे सभी पुरुष यहूदी थे और उनका दृष्टिकोण पवित्र शास्त्रों, जिन्हें हम पुराना नियम कहते हैं, से निर्मित हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु ने जो कुछ भी कहा और किया उसे वे पवित्र शास्त्रों में लिखी बातों के प्रकाश में ही समझते और उसका अर्थ ग्रहण करते। हम प्रभु यीशु के वचनों और कार्यों पर परमेश्वर की संपूर्ण योजना, अर्थात समस्त मानवजाति के लिए उसकी महान योजना के संदर्भ में भी विचार कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि इसलिए की कि वे उसके पुत्र और पुत्रियां बने और उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में जीवन व्यतीत करें। उसने इस संसार की रचना इसलिए की कि यह स्वयं उसके और उसके परिवार का निवास स्थान बने। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5, यशाया अध्याय 45 आयत 18, भजन संहिता अध्याय 89 आयत 11, भजन संहिता अध्याय 115 आयत 16 आदि। पहले मनुष्य आदम ने संपूर्ण मानवजाति को पाप की उस दुर्दशा में पहुंचा दिया जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टता और मृत्यु मानव परिवार तथा उसके घर में आ गई। तब से लेकर आज तक सभी मनुष्यों ने पाप के द्वारा परमेश्वर से स्वतंत्र होने का मार्ग चुना है और इस कारण वे परमेश्वर के परिवार का भाग बनने के योग्य नहीं रहे। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 17, रोमियो अध्याय 5 आयत 12, यशाया अध्याय 53 आयत 6 आदि। आदम के पाप के बाद परमेश्वर ने अपने परिवार को पुनः प्राप्त करने की अपनी योजना प्रकट करनी आरंभ की। परमेश्वर स्वयं देहधारी होगा, मानवीय स्वभाव धारण करेगा और पाप के लिए बलिदान के रूप में अपनी मृत्यु देगा। ऐसा करके वह उन सब लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करेंगे अपने परिवार में पुनः स्थापित होने का मार्ग खोल देगा। पहला पतरस अध्याय 3 आयत 18, उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15। प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि एक स्त्री का वंश आने वाला है जो पाप के कारण हुए सारे विनाश को समाप्त कर देगा। वह वंश प्रभु यीशु है और वह स्त्री मरियम है। वास्तव में पवित्र बाइबल 66 पुस्तकों का एक संग्रह है जो क्रमशः और प्रगतिशील रूप से परमेश्वर की उस इच्छा की कहानी बताती है कि वह एक परिवार चाहता है और यह भी कि उस परिवार को प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त करने के लिए उसने किस सीमा तक कार्य किया। प्रत्येक पुस्तक किसी न किसी प्रकार इस उद्धार की कहानी में योगदान देती है या उसे आगे बढ़ाती है। इस विषय पर चर्चा करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस बात को और अधिक गहराई से समझें कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए क्या पूरा किया, ताकि प्रभुभोज हमारे लिए केवल एक धार्मिक रीति या ऐसा समारोह न रह जाए जिसे हम समय समय पर अपनी कलीसिया में निभाते हैं। हम पहले भी इन बातों पर विचार कर चुके हैं। प्रभु यीशु के साथ मेज पर बैठे वे पुरुष विश्वास करते थे कि वही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह, उद्धारकर्ता है जिसके विषय में पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा था। परंतु उन्हें तनिक भी अनुमान नहीं था कि उसी रात प्रभु यीशु को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए रोमियों के हाथों सौंप दिया जाएगा।
इस अंतिम भोज के समय प्रभु यीशु अपनी शिक्षा के द्वारा उन्हें इस सत्य के लिए तैयार कर रहे थे कि वह शीघ्र ही उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौटने वाले हैं। प्रभु यीशु जानते थे कि उस रात उन्होंने जो कुछ उनसे कहा, उसका बहुत सा भाग वे पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। फिर भी उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही वे इन बातों को समझ जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 20। यह अंतिम भोज वास्तव में फसह का भोजन था, एक ऐसा भोजन जिसे प्रेरित अपने बचपन से ही मनाते आए थे। यह भोजन पहले के सभी फसह भोजों के समान ही था, जब तक कि प्रभु यीशु ने रोटी और दाखरस लेकर उन्हें यह कहते हुए नहीं दिया कि यह उनका शरीर और उनका लहू है, और यह कि उनका शरीर उनके लिए दिया जाएगा तथा उनका लहू, अर्थात नई वाचा का लहू, पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। यहूदी होने के कारण प्रेरितों का परमेश्वर के साथ एक वाचा का संबंध था, जिसे हम पुरानी वाचा के नाम से जानते हैं। यह एक बाध्यकारी वाचा थी, जिसकी पहल स्वयं परमेश्वर ने की थी। इस वाचा के अनुसार यदि वे केवल उसी की उपासना करेंगे, तो वह उनकी रक्षा करेगा और उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ये पुरुष यह भी जानते थे कि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन परमेश्वर इस्राएल के साथ एक नई वाचा स्थापित करेगा। उत्पत्ति अध्याय 12 आयत 1 से 3, यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 से 34। वे यह जानते थे कि जब भी किसी वाचा की स्थापना की जाती है, तब लहू बहाया जाना आवश्यक होता है। वे ऐसी संस्कृति का भाग थे जो यह मानती और समझती थी कि पापों का प्रायश्चित करने के लिए लहू के बलिदान आवश्यक हैं। परंतु वे यह नहीं जानते थे कि अगले ही दिन प्रभु यीशु स्वेच्छा से अपना शरीर अर्पित करने और अपना लहू बहाने वाले थे, ताकि वह संसार के पापों के लिए बलिदान बने। वे यह भी नहीं जानते थे कि जिस भोज की स्थापना वह उस समय कर रहे थे, वह उनके इसी बलिदान की स्मृति में मनाया जाने वाला था। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अंतिम भोज वास्तव में फसह का भोजन था, एक वार्षिक पर्व जिसकी स्थापना परमेश्वर ने इस उद्देश्य से की थी कि इस्राएली लोग यह स्मरण रखें कि जब उसने उन्हें मिस्र की दास्ता से निकालकर छुड़ाया था, तब उसने उनके लिए क्या किया था। मिस्र से उनके निकलने की पूर्व संध्या पर परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वे एक निष्कलंक मेमने का वध करें, उसका लहू अपने घरों के द्वारों की चौखटों पर लगाएं और फिर उस मेमने का मांस खाएं। निर्गमन अध्याय 12 आयत 1 से 30। निर्गमन अध्याय 12 आयत 2। आज से यह महीना अबीब, जिसे बाद में निसान कहा गया, मार्च या अप्रैल, तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी मंडली से कहो कि इस महीने के 10वें दिन प्रत्येक परिवार बलिदान के लिए एक मेमना या एक बकरे का बच्चा चुन ले। निर्गमन अध्याय 12 आयत 6। इस पहले महीने निसान के 14वें दिन की संध्या तक इन मेमनों की सावधानी से देखभाल करना। फिर इस्राएल की सारी मंडली का प्रत्येक परिवार अपने मेमने का वध करे। निर्गमन अध्याय 12 आयत 14। तुम इस दिन को सदा स्मरण रखना। प्रतिवर्ष तुम इसे यहोवा के लिए एक विशेष पर्व के रूप में मनाना। उस रात जब मिस्र पर न्याय की अंतिम विपत्ति आई और पहिलौठों की मृत्यु हुई, तब जिन घरों के द्वारों पर लहू लगा हुआ था, वे सब बचा लिए गए, मृत्यु उनके ऊपर से निकल गई। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहूदी लोग सदियों तक इस पर्व को मनाते रहे, और समय के साथ उन्होंने इसमें अनेक रीति रिवाज और परंपराएं भी जोड़ दीं। पुराना नियम अनेक प्रकारों और छायाओं, वास्तविक घटनाओं और व्यक्तियों से भरा हुआ है, जो पहले से ही इस बात का संकेत देते हैं कि प्रभु यीशु क्या करने वाले थे। मिस्र में मनाया गया पहला फसह उस वास्तविकता की एक छाया था, जिसकी पूर्णता तब हुई जब प्रभु यीशु ने पाप के लिए अंतिम और सिद्ध बलिदान अर्पित किया। प्रभु यीशु के समय तक फसह के मेमनों का बलिदान यरूशलेम के मंदिर में चढ़ाया जाता था। प्रभु यीशु को निसान महीने की 14वीं तिथि, मार्च या अप्रैल को ठीक उसी दिन क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिस दिन मूल फसह मनाया गया था। यह दिन के 9वें घंटे, दोपहर के 3 बजे का समय था, जब मंदिर में फसह के मेमनों का वध किया जा रहा था। नया नियम प्रभु यीशु को हमारा फसह का मेमना कहता है, वही मेमना जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 7, यूहन्ना अध्याय 1 आयत 29। फसह का भोजन स्वयं उस पूर्णता का पूर्वचित्र था जो प्रभु यीशु में पूरी हुई। हर फसह भोज में केवल मेमने का लहू ही द्वारों पर नहीं लगाया जाता था, बल्कि उस मेमने का मांस और अख़मीरी रोटी भी खाई जाती थी। निर्गमन अध्याय 12 आयत 8 से 10।
पिछले सप्ताह हमने देखा था कि फसह की रोटी को अपना शरीर कहने से कुछ समय पहले प्रभु यीशु ने एक शिक्षा में स्वयं को वह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी कहा था जो संसार को जीवन देती है। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 35। जब प्रभु यीशु ने स्वयं को जीवन की रोटी कहा, यूहन्ना अध्याय 6 आयत 35, तब उन्होंने उन सभी मनुष्यों के साथ अपने संबंध के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष को प्रकट किया जो उन पर विश्वास करते हैं। अपने सेवकाई के आरंभ से ही प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया था कि वह स्त्री और पुरुष दोनों को अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16, यूहन्ना अध्याय 10 आयत 10। अनंत जीवन से प्रभु यीशु का अर्थ केवल मृतकों में से पुनरुत्थान नहीं था। उनका यह भी अभिप्राय था कि जो लोग उन पर विश्वास करेंगे उनमें परमेश्वर स्वयं अपने अनादि अनंत जीवन के द्वारा अर्थात अपने पवित्र आत्मा के द्वारा निवास करेगा। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 40, पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 11 और 12। जब हम रोटी खाते हैं और उसे अपने भीतर ग्रहण करते हैं तो वह हमारे जीवन का भाग बन जाती है। उसके पोषक तत्व हमारे शरीर में समा जाते हैं और जीवन देने वाला पोषण बन जाते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब वह हमारा जीवन बन जाते हैं। रोटी खाना इसी सत्य का प्रतीक है। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 25, यूहन्ना अध्याय 6 आयत 35, यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 से 58। परमेश्वर की योजना आरंभ से ही यही रही है कि वह अपने पुत्रों और पुत्रियों में अपने पवित्र आत्मा और अपने जीवन के द्वारा निवास करे। प्रभु यीशु ने अपनी बलिदानी मृत्यु के द्वारा, जिसने हमारे पापों को मिटा दिया, इसे संभव बना दिया। जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की तब उसने उसे सृजित जीवन प्रदान किया। परंतु प्रभु ने आदम और आदम में संपूर्ण मानवजाति को इस क्षमता के साथ बनाया कि हम उसे अपने भीतर ग्रहण कर सकें, अर्थात उसके पवित्र आत्मा, उसके अनादि और अनंत जीवन के साथ एक हो सकें। परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम और हव्वा को एक अत्यंत सुंदर स्थान में रखा, जिसे अदन की वाटिका कहा जाता है। उस वाटिका में 2 वृक्षों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। प्रभु ने उनसे कहा कि यदि वे दूसरे वृक्ष का फल खाएंगे तो वे मर जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 17। आदम और हव्वा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर से स्वतंत्र होने का चुनाव किया। इस कारण वे परमेश्वर के जीवन से, उसके साथ एकता से और जीवन के वृक्ष से मिलने वाले जीवन से अलग हो गए। यद्यपि उनकी शारीरिक मृत्यु बहुत वर्षों बाद हुई। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 23 और 24। परमेश्वर पहले से जानता था कि ऐसा होगा और उसने पहले ही इस स्थिति को बदलने की योजना बना रखी थी। वह स्वयं देहधारी होगा और अपने आप को बलिदान के रूप में अर्पित करेगा ताकि उसके परिवार के लिए फिर से उसके जीवन में लौटने का मार्ग खुल जाए। इसी कारण प्रभु यीशु को जगत की उत्पत्ति से पहले से वध किया हुआ मेमना कहा गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 8। प्रभु ने अपनी योजना को धीरे धीरे प्रकट करना आरंभ किया। सबसे पहले उसने स्त्री के वंश के आने की प्रतिज्ञा की और फिर आदम और हव्वा को चमड़े के वस्त्र पहनाए। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15, उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 21। चमड़े के वे वस्त्र इस बात का चित्र थे कि परमेश्वर के परिवार को फिर से प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होगा, एक निर्दोष का बलिदान और पाप को ढांपने के लिए लहू का बहाया जाना। अंतिम भोज के समय प्रभु यीशु ऐसे लोगों से बात कर रहे थे जो पवित्र शास्त्रों से यह भली भांति जानते थे कि पापों के प्रायश्चित के लिए लहू का बहाया जाना आवश्यक है। ये लोग पशु-बलिदानों की व्यवस्था के बीच पड़े हुए थे। मूसा की व्यवस्था कहती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी का जीवन उसके लहू में है। मैंने वह लहू तुम्हें इसलिए दिया है कि उसके द्वारा तुम अपनी वेदी पर अपने प्राणों के लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि लहू, जो जीवन का प्रतीक है, वही प्रायश्चित करता है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 17 आयत 11। प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु के आने से पहले चढ़ाए जाने वाले बलिदानों का उल्लेख करते हुए लिखा, व्यवस्था के अनुसार लगभग सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 22। प्रभु यीशु की अगले दिन, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं,
होने वाली मृत्यु स्त्री और पुरुष दोनों के लिए परमेश्वर के द्वारा अपने भीतर निवास किए जाने तथा पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा उसके साथ एक ही जीवन में सहभागी होकर एक होने का मार्ग खोलने वाली थी। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे, तब उन्होंने अनेक दृष्टांतों और शब्दचित्रों का उपयोग किया ताकि हम यह समझ सकें कि वह, जो सर्वशक्तिमान, अनंत और असीम परमेश्वर हैं, सीमित मनुष्यों के साथ किस प्रकार संबंध रखते हैं। अंतिम भोज के समय प्रभु यीशु ने न केवल अपने शरीर को रोटी कहा, बल्कि स्वयं को दाखलता और अपने विश्वासियों को उसकी डालियाँ भी कहा। इस प्रकार उन्होंने एकता और साझा जीवन का चित्र प्रस्तुत किया। यूहन्ना अध्याय 15 आयत 5। अब उनके सेवकाई के आरंभ में दिए गए एक और शब्दचित्र पर ध्यान दीजिए, जो इसी प्रकार एकता और साझा जीवन को दर्शाता है। प्रभु यीशु ने एक कुएं पर एक सामरी स्त्री से बातचीत की। उन्होंने उससे पानी मांगा और वह इस बात पर आश्चर्यचकित हुई कि एक यहूदी पुरुष उससे बात कर रहा है। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ, तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 1 से 10। उस स्त्री ने उत्तर दिया, यह कुआं तो बहुत गहरा है। फिर आप जीवन का जल कहाँ से लाएंगे? प्रभु यीशु ने उससे कहा, जो कोई इस पानी को पीता है, उसे फिर प्यास लगेगी। परंतु जो जल मैं दूंगा, उसे पीने वाले को फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसके भीतर अनंत जीवन के लिए उबलते हुए जल का सोता बन जाएगा। यूहन्ना अध्याय 4 आयत 13 और 14। अब उस एक और शब्दचित्र पर ध्यान दीजिए जो प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ महीने पहले झोंपड़ियों के पर्व के अवसर पर प्रस्तुत किया था। झोंपड़ियों का पर्व और फसह उन 7 वार्षिक पर्वों में से 2 थे जिन्हें परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र की दास्ता से निकलकर अपने देश कनान में बस जाने के बाद मनाने की आज्ञा दी थी। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23। झोंपड़ियों के पर्व के समय यहूदी लोग अस्थायी झोंपड़ियों में रहते थे ताकि उन्हें स्मरण रहे कि जब वे मिस्र से निकले थे, तब उन्होंने जंगल में इसी प्रकार निवास किया था। वे झोंपड़ियां इस बात का प्रतीक थी कि जंगल में परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और उनका पालन पोषण किया। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 आयत 33 से 44। प्रत्येक वयस्क पुरुष के लिए यरूशलेम में प्रभु के सम्मुख उपस्थित होना अनिवार्य था। प्रभु यीशु भी गुप्त रूप से यरूशलेम गए और सार्वजनिक रूप से अपने आप को प्रकट नहीं किया। उस समय यहूदी अगुवे उनके प्रति दिन प्रतिदिन अधिक क्रोधित होते जा रहे थे, उनके प्राण लेने की योजना बना रहे थे और लोगों के बीच इस बात को लेकर मतभेद था कि क्या वही प्रतिज्ञा किए हुए मसीह हैं। सप्ताह भर चलने वाले इस पर्व के बीच में प्रभु यीशु मंदिर में गए और खुले रूप से शिक्षा देने लगे। प्रभु यीशु के समय तक झोंपड़ियों के पर्व में 2 विशेष परंपराएं जुड़ चुकी थीं। लोग जलती हुई मशालें लेकर मंदिर के चारों ओर शोभा यात्रा निकालते थे और फिर उन दीपों को मंदिर की दीवारों के चारों ओर रख देते थे। यह इस बात का संकेत था कि आने वाला मसीह अन्य जातियों के लिए भी ज्योति होगा। यशाया अध्याय 49 आयत 6। प्रतिदिन एक याजक पास के सिलोआम के कुंड से एक स्वर्णपात्र में जल भरकर मंदिर में लाता था। यह इस बात का प्रतीक था कि जब मसीह आएगा, तब संपूर्ण पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से वैसे ही भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा रहता है। यशाया अध्याय 11 आयत 9। जब याजक नगर की दीवार में स्थित जलद्वार से उस जल को लेकर भीतर प्रवेश करते थे, तब तुरहियों और मेंढे के सींग से बने नरसिंगों की ध्वनि से उनका स्वागत किया जाता था। यह सब यशाया अध्याय 12 आयत 3 की इस प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा और उसके पूर्ण होने की आशा का प्रतीक था, तुम आनंद के साथ उद्धार के सोतों से जल भरोगे। यह उत्सव अत्यंत आनंदमय, यहाँ तक कि उल्लास से भरपूर होता था। लोग जलती हुई मशालों के साथ करतब दिखाते थे और कलाबाजियाँ खाते थे। यहूदी परंपरागत ग्रंथ तलमूद में लिखा है, जिसने जल भरने के स्थान पर होने वाला आनंद नहीं देखा, उसने अपने जीवन में कभी वास्तविक आनंद नहीं देखा। पर्व के अंतिम दिन प्रभु यीशु मंदिर में खड़े हुए और ऊंचे स्वर में अपने विषय में एक अत्यंत सामर्थी मसीही घोषणा की। यह घोषणा भी एकता और साझा जीवन का चित्र प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा, यूहन्ना अध्याय 7 आयत 37 और 38, यदि कोई प्यासा है, तो वह मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके भीतर से, जैसा पवित्र शास्त्र कहता है, जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रेरित यूहन्ना, जिन्होंने यह पुस्तक लिखी, इस कथन के साथ एक स्पष्टीकरण भी जोड़ते हैं,
यूहन्ना अध्याय 7 आयत 39। उन्होंने यह बात उस पवित्र आत्मा के विषय में कही जिसे वे लोग प्राप्त करने वाले थे जो उन पर विश्वास करेंगे। उस समय तक पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था क्योंकि प्रभु यीशु अभी तक अपनी महिमा को प्राप्त नहीं हुए थे। लगभग 700 वर्ष पहले भविष्यद्वक्ता यशायाह ने लिखा था, यशायाह अध्याय 44 आयत 3, मैं प्यासे पर जल उंडेलूंगा और सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तेरी संतान पर अपनी आशीष बरसाऊंगा। अपने इस कथन के द्वारा प्रभु यीशु यह घोषणा कर रहे थे कि वही प्रतिज्ञा किए हुए मसीह हैं और जो कोई उन पर विश्वास करेगा वह पवित्र आत्मा का वरदान अर्थात जीवन के जल को प्राप्त करेगा। अगली सुबह जब पिछली रात के उत्सव में प्रयुक्त मशालें अभी भी लोगों के मन में ताज़ा थीं, तब प्रभु यीशु ने घोषणा की, यूहन्ना अध्याय 8 आयत 12, मैं जगत की ज्योति हूँ। अतः निष्कर्ष यह है, प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा कि वे रोटी खाएं और दाखरस पिए ताकि वे उनकी स्मृति करें। बाद में प्रेरित पौलुस ने लिखा कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हैं जब तक कि वह फिर से न आ जाए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 26। परंतु प्रभु की मृत्यु का संदेश क्या है? हम इस विषय पर अगले सप्ताह और अधिक विस्तार से विचार करेंगे। परंतु आज समाप्त करने से पहले इस एक सत्य पर ध्यान दें, उनकी मृत्यु ने हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया। इस बात पर हम अगले सप्ताह और अधिक चर्चा करेंगे, परंतु अभी इन वचनों पर मनन कीजिए। रोमियो अध्याय 5 आयत 10, क्योंकि जब हम शत्रु ही थे तब उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया, तो मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा अवश्य ही उद्धार पाएंगे। कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 20 से 22, और उसने क्रूस पर बहाए गए अपने लहू के द्वारा सब वस्तुओं का अपने साथ मेल करा लिया। चाहे वे पृथ्वी पर हों या स्वर्ग में, उसने सबके साथ शांति स्थापित की। इसमें तुम भी सम्मिलित हो जो कभी परमेश्वर से दूर थे और अपने बुरे विचारों तथा बुरे कामों के कारण उसके शत्रु बने हुए थे। परंतु अब उसने अपने मानवीय शरीर में अपनी मृत्यु के द्वारा तुम्हारा अपने साथ मेल करा लिया है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष ठहराए। प्रभु भोज केवल एक धार्मिक रीति नहीं है, यह उस महान कार्य का दृश्य स्मरण है जिसे प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए पूरा किया। उनकी मृत्यु हमारे लिए जीवन लेकर आई और उसने हमारे लिए हमारे पिता तथा उसके परिवार के पास लौटने का मार्ग फिर से खोल दिया। हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।